जी, मेरा नाम है समर निज़ाम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जिसे मैंने कल बोला था कि हम सिंध के बजट के हवाले से बात करेंगे और वज़ीर आला सिंध ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पर इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम कौमी असम्बली के सेशन पे भी बात करेंगे कि तीसरे दिन भी सेशन बहुत बुरे नमूने से ख़त्म किया गया स्पीकर असद कैसर की जानिब से, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे सैनिटाइज़र की बोतलें एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई तो स्पीकर असद कैसर साहब ने वो सेशन ख़त्म करवा दिया। खैर, मैं आपको कहना चाहूँगी कि कल जैसे किताबें फेंकी गई दूसरे सेशन में, फिर आज सैनिटाइज़र्स की बोतलें एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई, माहौल कुछ समझ से बाहर है। पर पहले हम आते हैं सिंध के बजट की बात करेंगे। सिंध के बजट की बात करें तो वज़ीर आला सिंध जब सिंध का बजट पेश कर रहे थे तो अपोजिशन की तरफ से वैसे ही शोर शराबा शुरू हो गया, और अपोजिशन का ये हक है, आईनी हक है, वो शोर शराबा करती रहती है। पर इस बार तो अपोजिशन ने हद ही पार कर दी। वो सीटियाँ साथ में लाए हुए थे जो मुझे भी शायद बचपन की यादें दिला रहे थे कि जैसे क्रिकेट मैच होता था तो उसमें सीटियाँ हमें नज़र आती थी, या अक्सर बच्चों के हाथ में सीटियाँ होती थी, तो काफ़ी हमारे जो अपोजिशन वाले थे उनके हाथ में सीटियाँ थी, वो बजा रहे थे। बहुत मैच्योर पॉलिटिशियंस थे, वो भी बजा रहे थे, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। पर वज़ीर आला सिंध ने बहुत खुद एतमादी के साथ, बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ बजट पेश किया, और आज वज़ीर आला सिंध ने पोस्ट बजट भी पेश कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वज़ीर आला सिंध ने जब बजट के दरमियान उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की थी। जो फंड्स थे, जो अभी नए हमारे प्रोजेक्ट सिंध में आने वाले हैं, उन पे भी उन्होंने जिक्र किया था। पर जो एक क्लिकिंग पॉइंट है जो बहुत अच्छी लगी, जो सिंध की नौजवान हमारी नस्ल है, या ऐसे कहना चाहिए जो हमारी फीमेल है, जो हमारी औरतें हैं, या हमारी जो वो लड़कियां जो चाहती हैं कि हम सिंध में, पाकिस्तान में कोई चैलेंजिंग जॉब करें, चैलेंजिंग काम करें, तो उन्होंने एक गुड न्यूज़ दे दी वज़ीर आला सिंध ने कि 21 अजला में वो वुमेन पुलिस स्टेशन कायम करने वाले हैं। और आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब मेरी एजुकेशन थोड़ी कंप्लीट हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि काश हमारे यहाँ वुमेन पुलिस मतलब होती, क्योंकि उस टाइम इतने वुमेन पुलिस का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पुलिस स्टेशन थे या नहीं थे, पर इतना हमने देखा नहीं था। पर अभी हम जैसे देखते हैं हमारी काफ़ी माशाल्लाह फीमेल हमारी पुलिस में हैं, उनको देखते हैं, खुशी होती है, मिलते हैं, रियली बहुत खुशी होती है। पर अभी हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में 21 अजला में वुमेन पुलिस स्टेशन कायम होने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी लड़कियों के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे बहुत बेहतरी आएगी हमारे सिंध में। और दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने ये भी बात की थी कि 30,000 नौकरियां वो सिंध के नौजवानों को देंगे, तो ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि 30,000 नौकरियां मतलब उन्होंने एक सोचा है और प्लान है, तो ये अच्छी बात है सिंध के नौजवानों में। इससे भी थोड़ी खुद एतमादी आएगी, सिंध गवर्नमेंट में भी एतमादी आएगी, क्योंकि काफ़ी हमारे सिंध के जो लोग हैं वो सिंध गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ है। उनको लगता है कि शायद सिंध गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, पर इस बजट में काफ़ी हमें अच्छी बातें सुनाई दी, तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि उस पर अमल भी होगा, इम्प्लीमेंट होगा, और हमें नज़र आएंगी वो चीज़ें कि वाकई में हमारे सिंध के नौजवानों को वो 30,000 जॉब मिली। ऐसे ना हो जैसे पहले हुआ था कि भाई 1 करोड़ नौकरियाँ होंगी, 50 लाख घर होंगे, पर अभी तक हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। वज़ीर आला सिंध ने बोल तो दिया है, पर उम्मीद करते हैं कि वाकई में 30,000 नौकरियां हमारे सिंध के नौजवानों को दी जाएंगी, और 21 अजला में वुमेन पुलिस स्टेशन भी कायम होंगे। और दूसरी तरफ मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि वज़ीर आला सिंध ने एक दूसरी बात बहुत अच्छी कर दी कि जो मेहनत कश मजदूर तबका है उनके लिए 25,000 जो उनकी उजरत है वो मुकर्रर कर दी गई। और वज़ीर आला सिंध ने जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी वफाक को बोला गया कि आप लोग भी एक मजदूर की, एक मेहनत कश की कम से कम 25,000 उजरत रखें, क्योंकि वफाक ने जो उजरत रखी है वो 20,000 रखी है, पर वज़ीर आला सिंध ने 25,000 अनाउंस कर दिया। बात यह है कि इन्होंने अनाउंस तो कर दी, अब देखना है कि इस पे अमल कितना होता है। वाकई में हमारा जो मेहनत कश मजदूर तबका है उनको 25,000 मिलेंगे। अब ये देखना है कि ये अमल कैसे करवाएंगे, अब ये वक्त ही बताएगा, हमें पता चल जाएगा। और वज़ीर आला सिंध साहब की एक बात रियली इम्प्रेसिव है कि उनमें थोड़ी सी डिप्लोमेसी है। पीपी गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं उनमें
थोड़ी सी डिप्लोमेसी है, वो पॉलिटिशियंस फील होते हैं जैसे पॉलिटिशियंस को डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ज़ाहिर है कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसमें इंसान को अंदर से भले गुस्सा आए, पर जब आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक में नज़र आ रहे हो, पब्लिक के नुमाइंदे हो, अवामी नुमाइंदे हो, तो आपको अपने थोड़े अल्फाजों पे कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे वज़ीर आला सिंध ने एक बात कही कि 760 अरब का वायदा किया था हमें वफाक ने कि हमें देंगे, पर उसमें से 147 अरब रुके हुए हैं जो अभी तक हमें नहीं मिले, पर उम्मीद करते हैं कि वफाक अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। अब इसमें देख लें, वज़ीर आला सिंध ने शिकायत भी कर दी कि हमें 147 अरब नहीं मिले, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमें उम्मीद है कि वफाक अपना वादा याद करेगा और हमें अपनी अमानत दे देगा। तो ये एक डिप्लोमेसी होती है जो उम्मीद करते हैं कि पीटीआई के लोगों में भी आ जाए, क्योंकि कौमी असेंबली में जो हुआ आपने देखा, दूसरे दिन का बजट सेशन था, ज़ाहिर बहस होती है, अपोजिशन की तरफ से बहस होती है। तो जैसे शहबाज शरीफ साहब बोल रहे थे तो पीछे में नून लीग और पीटीआई आपस में उनके जो अराकीन थे वो लड़ना शुरू हो गए और एक दूसरे को किताबें मारना शुरू हो गए। फिर तीसरे दिन के सेशन में क्या हुआ? तीसरे दिन के सेशन में तो उन लोगों ने हद ही कर दी, उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर सैनिटाइजर्स की बॉटल्स दे मारी और उसमें से आपको बताते चले कि उसके बाद स्पीकर साहब ने वो इजलास मुलतवी कर दिया, जिसके बाद नून लीग बहुत खाइफ हुई। उन्होंने कहा कि ये तीसरे दिन का बजट भी इन्होंने मेरी तकरीर नहीं सुनी, क्योंकि अपोजिशन लीडर को बोलना होता है पर उनको बोलने नहीं दिया गया। पर दूसरी तरफ बात करें तो पीटीआई के जो एमएनए अकरम चीमा, उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर जिसने सैनिटाइजर की बोतल उठाई, क्योंकि उनको शायद थोड़ी सी चोट भी लगी थी, उनकी वीडियो मुझे मिल जाएगी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अब समझ में ये नहीं आता कि अपोजिशन की तरफ से सैनिटाइजर्स की बोतलें फेंकी गई या हुकूमत की तरफ से, पर पूरा रिकॉर्ड होता है, कैमरास वगैरह वहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई होती, कोई ढका छुपा नहीं है। पूरे न्यूज़ चैनल्स पे यही कुछ दिखा रहे हैं। इस पे बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी बोला है कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे स्पीकर साहब के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर जो है वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो हुकूमत अराकीन को नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि अपोजिशन का कहना है ये सारी जो गड़बड़ है, ये शोर शराबा है, ये जो इतना अजीब सा माहौल किया जा रहा है, ये हुकूमत के अराकीन की तरफ से किया जाए। और हुकूमती जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि अपोजिशन का काम है, वो कर रहा है, पर सब कुछ मीडिया में नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। पर एक बात है, मैंने ये पहले वीडियो में भी बोला था कि इससे हमारे पाकिस्तान की इमेज बहुत नेगेटिव जा रही है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में। इंडिया तो हम पे बहुत ही खुश हो रहा है, बहुत ही तालियां बजा रहा है कि देखें इनके लीडर कैसे हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंक रहे हैं, फिर सैनिटाइजर एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू कर दिया, इनके लोग ऐसे हैं, पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। खैर अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंडिया में से ज़्यादा होता है, पर पाकिस्तान की कोई कमज़ोरी नज़र आ जाती है ना, फिर उनको मौका चाहिए बोलने के लिए, तो वो तो ज़ाहिर हंस रहे हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया हमारी असेंबली के सेशन देख रही है। बहुत अफसोस की बात है, बिलावल साहब ने ट्वीट भी किया था कि ये जो हो रहा है, तीसरे दिन भी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बजट पे बहस होनी थी वो भी पूरा नहीं करने दिया, तो इससे इंटरनेशनली आलमी सतह पे हमारी इमेज बहुत डाउन हो रही है। तो ये तो हमारे अपोजिशन मेंबर्स को भी सोचना चाहिए और हुकूमत अराकीन को भी सोचना चाहिए। अब तहरीक अदम एतमाद भी देखते हैं कि स्पीकर के खिलाफ कब तक पेश की जाती है, उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। पर अभी तो बजट जो कौमी असेंबली में उस पर ज़िद बहस होनी है, उसमें अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिली, ना अपोजिशन वाले सुनने को तैयार हैं, ना हुकूमत वाले सब्र से बर्दाश्त करने को तैयार है, क्योंकि हुकूमत को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पूरी दुनिया में हर जगह पे ये होता है, जिनकी हुकूमत होती है उन पे ज़्यादा तनकीद होती है, उनको सुनना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। पर ये जो हमारी हुकूमत है ये समझ से बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे। जबकि इमरान खान साहब ने वो उनको शायद उन्होंने नोटिस तो नहीं लिया, पर उनको दुख हुआ जो भी कौमी असेंबली में हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब आपने वादा किया था, आपने हमें सुहाने ख्वाब दिखाए थे नए पाकिस्तान के, और हम लोगों को भी उम्मीदें जागी कि नया पाकिस्तान बनेगा, नज़र आएगा। पर ये तो पुराने पाकिस्तान से भी अजीब हरकतें हो रही है। पार्लिमान की इतनी मुकद्दस पार्लिमान जिसकी इतनी बड़ी इज्जत है, जिस वजह से ये सारे आपके MNAs MPs
ان کو पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, तो इनको चाहिए जी पार्लियामान को भी रिस्पेक्ट दें। फिर चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत या अरकान हो, उनको एक दूसरे की बात तहम्मुल मिजाजी से सुननी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूँगी, हुकूमत को ज़्यादा सुनना पड़ता है, हुकूमत को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत उनकी है। खैर नाज़रीन, ये हमारा आज का शो था। इंशाल्लाह फिर मैं कल आपके साथ मिलूंगी और देखेंगे कि बजट पे ही बातें हो रही हैं, बजट पे हम बात करेंगे, सिंध के बजट पे हम और डिटेल में जाएंगे कि कितने कितने हमारे नए प्रोजेक्ट पे काम होना है, या जो पुराने प्रोजेक्ट है वो कितने कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि सिंध में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अचानक से नज़र आ रहे हैं। सक्खर में काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट है, सक्खर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूँ, वो भी रुका हुआ है, जबकि बजट में वो जाहिर हो रहा है कि उस पर काम हो रहा है, पर वो अभी तक रुका हुआ है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे डिटेल में। पर आज का मेरा ये शो था, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह ज़िंदगी सेहत रही तो कल मैं फिर दोबारा आपके साथ हाजिर होंगी। पर प्लीज़ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। जहाँ रहें खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।